3 दिसंबर इंडिगो की 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। 4 दिसंबर फिर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल और उसी दिन पुतिन भारत पहुंचे। अगले ही दिन 5 दिसंबर को फिर से 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द। सवाल यह है, क्या यह महज एक इत्तेफाक था या कुछ ऐसा चल रहा था जो हमें दिखाई नहीं देखा? अब जरा पीछे चलते हैं। 1 दिसंबर को सरकार ने कहा था कि कई भारतीय एयरपोर्ट्स पर जीपीएस स्पूफिंग हुई है, यानी किसी ने विमान का जीपीएस सिस्टम हैक करके रास्ता भटकाने की कोशिश की ताकि हादसा हो जाए। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसके बाद से लगातार विमान हादसे, इमरजेंसी लैंडिंग्स, कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यहां तक कि एयर इंडिया का विमान भी 12 जून को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रैश हुआ था। क्या हमारा सिविल एविएशन सेक्टर किसी के निशाने पर है? अब जरा याद करिए, जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा था तो टर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ था। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के कई एयरपोर्ट्स, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद ने टर्किश कंपनी सेलेबी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे, क्योंकि उसी दौर में 4 टर्किश विमानों में विस्फोटक भी पाए गए थे। और तभी सरकार ने सिविल एविएशन के लिए नया FDTL रूल लागू किया, जिसका पहला फेज आने के बाद इंडिगो की मुश्किलें शुरू हुईं। DGCA ने इंडिगो से कहा था कि टर्किश एयरलाइंस के साथ कोड शेयरिंग खत्म करो। इंडिगो ने बोला 3 महीने दीजिए, लेकिन अगस्त निकल गया, फिर भी पार्टनरशिप जारी रही। अब सवाल उठता है, क्या टर्किश एयरलाइंस ने इंडिगो को जानबूझकर दबाव में रखा? क्या स्टाफ की कमी की यही वजह बनी, या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यह पूरा खेल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था ताकि भारत रूस रिलेशन को बदनाम किया जा सके? याद है ना, 2020 में जब ट्रंप भारत आए थे, उसी वक्त दिल्ली में दंगे भड़क उठे थे। CA प्रोटेस्ट की एड में दुनिया की नजरें उस विजिट से हट गई थीं। अब वही पैटर्न फिर से, पुतिन भारत आए और उसी दौरान सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल। सरकार ने जांच बैठा दी है। अब पता चलेगा कि ये सिर्फ इत्तेफाक है या इंडिगो, टर्किश एयरलाइंस और इंटरनेशनल साजिश का कोई गहरा खेल।